वेद शास्त्र शास्त्र संपन्न सदा संतुष्ट भारतीय संस्कृति वैदिक परंपरा वेद शास्त्र। नमस्कार, वेद शास्त्र चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक धार्मिक विषय को आपके पास ले आए हैं कि हमारे जो भी भगवान होते हैं, हमारे जो देव देवियाँ होते हैं, माताजी होते हैं, उनका कोई ना कोई वाहन जरूर होता है। तो आज हम जानेंगे किसका वाहन क्या है और उन्होंने ये वाहन को क्यों चुना। सबसे पहले जैसे भी कोई भी शुभ कार्य होता है तो हम गणेश जी से शुरुआत करते हैं, तो आज के विषय की शुरुआत भी हम गणेश जी से करते हैं। मूषक ये गणेश जी का वाहन है। हमारे प्रथम पूजनीय गणेश जी तर्क वितर्क करने और समस्याओं की जड़ तक जाकर उनका समाधान करने में सबसे आगे रहते हैं। उनकी सवारी है एक चूहा। उसके शरीर से ये काफ़ी विपरीत है, मतलब चूहा कितना छोटा और गणेश जी विशाल का है। गणेश जी के मूषक पर सवारी करने का अर्थ है उन्होंने स्वार्थ पर विजय पाई है। एक कथा के अनुसार गजमुखासुर नामक एक असुर को वरदान प्राप्त था कि उसका वध किसी भी अस्त्र से नहीं हो सकता। तब गणेश जी ने उनका अंत करने के लिए अपना दांत तोड़कर उस पर वार कर दिया। भगवान के इस वार से भयभीत होकर असुर चूहा बनकर इधर उधर भागने लगा। गजानन ने उसे अपने पास में बांध दिया, जिसके बाद वो भगवान से क्षमा याचना करने लगा। जिसके बाद गणेश जी ने उसे जीवनदान प्रदान कर दिया और अपना वाहन बना दिया। अब बात करते हैं गरुड़ की। गरुड़ है वाहन भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, गिद्धों की एक प्रजाति जो अपनी बुद्धिमानी के लिए जानी जाती थी। इसका काम एक जगह से संदेश दूसरी जगह पहुंचाना था। प्रजापति कश्यप और उनकी पत्नी विंता को ये दो पुत्र गरुड़ और अरुण, उनमें से गरुड़ देव विष्णु जी का वाहन बन गए तो अरुण देव सूर्य भगवान के पास चले गए। संपाति और जटायु वो अरुण के पुत्र थे। ऐसी मान्यता है कि जब रावण और जटायु का युद्ध हुआ था तब जटायु के शरीर से कुछ अंग दंडकारण्य में आकर गिरे थे। दंडकारण्य में गिद्धराज जटायु का मंदिर है। कहते हैं संपाति और जटायु भी इसी क्षेत्र में रहते थे। मध्य प्रदेश के देवास जिले की तहसील बागली में जटाशंकर नाम का एक स्थान है। कहा जाता है कि जटायु यहाँ तपस्या किया करते थे। जटायु ने रावण से माता सीता को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जटायु की मृत्यु दंडकारण्य में हुई थी। अब विष्णु की बात हुई तो अभी लक्ष्मी जी की तरफ हम आते हैं। एक वाहन उन्होंने चुना है, वो है उल्लू। एक कथा के अनुसार एक बार जब सभी देवी देवता धरती पर घूमने आए तो यूं ही उन्हें घूमता देख पशु पक्षियों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि ये तो देवी देवता है, वो ऐसे कैसे घूम रहे हैं, ना कोई वाहन, कैसे घूम रहा है ये। सारे पशु पक्षी देवताओं के समीप पहुंचे और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे सभी उन्हीं में से किसी न किसी को अपना वाहन चुन ले। सभी देवी देवताओं ने अपना वाहन चुनना आरंभ कर दिया। जब लक्ष्मी जी की बारी आई तब वो असमझ में पड़ गई कि किसे अपना वाहन बनाए, क्योंकि सभी पशु पक्षी उनका वाहन बनने के लिए आपस में लड़ रहे थे। तब लक्ष्मी देवी ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि कार्तिक अमावस्या के दिन वे पुनः धरती पर आएगी और अपना वाहन चुनेगी। सभी पशु पक्षी कार्तिक अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी की राह देखने लगे। जब लक्ष्मी जी आई तब उल्लू ने अपनी तेज आंखों से अंधेरे में ही उन्हें देख लिया था और वो फौरन उनके पास चला गया। लक्ष्मी जी को भी अन्य जानवर वाहन नजर नहीं दिया है और इसलिए वो उल्लू पर विराजमान हो गई। उल्लू का सबसे बुद्धिमान होना इस बात का प्रमाण है। उल्लू को सबसे बुद्धिमान पक्षी भी कहा जाता है। कहते हैं कि उसे भूत और भविष्य का ज्ञान पहले से ही हो जाता है। रात्रि में उड़ते समय ना तो वो पंख की आवाज़ निकलती है, ना ही उसकी आंख झपकती है। इतना ही नहीं, अपनी गर्दन भी वो 170 अंश तक घुमा लेता है। माना जाता है कि इसके मुख से हु शब्द जो निकलते हैं वो एक मंत्र है।
अब हम हंस की बात करेंगे। ज्ञान और कला की देवी सरस्वती सबसे साधारण देवी के रूप में जानी जाती है, इसलिए माता सरस्वती के लिए हंस से बेहतर कोई वाहन नहीं हो सकता था। हंस सबसे पवित्र और समझदार पक्षी माना गया है। इसे प्रेम और एकता का प्रतीक भी माना गया है। कहते हैं कि हंस अपना स्थान खुद ही चुनता है और अन्य पक्षियों की अपेक्षा लंबी दूरी तय करता है। अब हम आते हैं बेल की तरफ। प्राचीन काल शिलाद नाम के एक ऋषि थे। उन्होंने कठोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया था। उनसे वरदान के रूप में उन्होंने एक पुत्र मांगा। शिव जी के आशीर्वाद से शिलाद को नंदी पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ। एक दिन ऋषि के आश्रम में दो दिव्य संत पधारे, वरुण और मित्र। नंदी ने उन दोनों की खूब सेवा की। जब वो दोनों संत जाने लगे तब उन्होंने शिवाद को लंबी आयु और खुश रहने का आशीर्वाद दिया, किंतु नंदी को उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया। तब शिलाद ने उन्हें पूछा कि उन्होंने अपने पुत्र को क्यों आशीर्वाद नहीं दिया। तब शिलाद ने उनसे पूछा कि उन्होंने उसके पुत्र को कोई आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। तब उन संतों ने बताया कि नंदी अल्प आयु है। यह सुनकर शिलाद बहुत दुखी हो गए। जब नंदी को इस बात का पता चला तो वो मुस्कुराए और अपने पिता से कहा कि वे स्वयं शिव जी का वरदान है, तो उनकी रक्षा भी महादेव ही करेंगे। इतना कहकर नंदी भुवन नदी के तट पर तपस्या करने चले गए। उन्होंने अपनी तपस्या से भोलेनाथ को प्रसन्न किया और उनसे आशीर्वाद मांगा कि वह अपने पूरे जीवन की सेवा करना चाहता है। तब शिवजी ने नंदी को अपने गले लगा दिया और उन्हें बेल सा सिर देकर अपना वाहन बना दिया। इतना ही नहीं, शंकर जी ने नंदी को वेदादि ज्ञान सहित अन्य ज्ञान भी प्रदान किए। नंदी शिवजी के गणों में सर्वोत्तम माने जाते हैं। शिवजी का वाहन बेल है। ये नंदी जिस प्रकार गायों में कामधेनु श्रेष्ठ है, इसी प्रकार बैलों में नंदी श्रेष्ठ है। बैल का चरित्र उत्तम और संपन्न भाव वाला बताया गया है। इसके अलावा वह बल और शक्ति का भी प्रतीक है, किंतु जब उसे क्रोध आता है तो उससे बचना मुश्किल हो जाता है। कहते हैं कि शिवजी का चरित्र भी बैल के समान ही है, इसलिए उन्होंने अपना वाहन उसे चुना था। अब माँ पार्वती के पास हम आए। बाघ को चुना है उन्होंने अपना वाहन। माता पार्वती का वाहन है बाघ। यह बल और शक्ति का प्रतीक है। एक कथा के अनुसार एक बार जब शिवजी ने मजाक में माता पार्वती को काली कह दिया था, तो इस बात पर उन्हें बहुत बुरी लगी और वो कैलाश छोड़कर वन में तपस्या करने चली गई। जब माता ध्यान में लीन थी तब वहाँ पे एक भूखा वाघ आया, किंतु माता को देखकर वो वाघ वहीं उनके समीप बैठ गया। माता की ये जिद थी कि जब तक वो गोरी नहीं हो जाती तपस्या में वो लीन रही। कहते हैं जितने वर्षों तक माता ने तपस्या की वो वाघ उनके पास ही बैठा रहा। अंत में जब शिव जी प्रकट हुए, उन्होंने माता पार्वती को गोरा होने का आशीर्वाद दिया, तब जाकर माता की तपस्या पूर्ण हुई। इसके बाद देवी पार्वती नदी में स्नान करने गई, तभी उन्होंने वहाँ बैठा हुआ वाघ दिखाई दिया। तब उन्हें इस बात का पता चला कि यह भी उनके साथ इतने वर्षों तक वहीं बैठा रहा। तब माता ने प्रसन्न होकर उसे अपना वाहन बना दिया। अब बात करते हैं मोर की। मोर भगवान कार्तिकेय का वाहन है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने कार्तिकेय की साधक क्षमता को देखकर उन्हें भेंट स्वरूप मयूर दिया था। दक्षिण भारत में कार्तिकेय को उसका वाहन मोर होने की वजह से मुर्गन भी कहते हैं। इनकी पूजा का वहाँ अधिक महत्व है। कार्तिकेय भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र हैं। तो आज हम उन्हें कुछ देवी देवताओं के वाहन के बारे में जाना, इनसे जुड़ी हुई छोटी कथा को संक्षिप्त में आपको बताया। आगे हमारे वेद शास्त्र के एपिसोड में हम ऐसा ही एक अनूठा विषय लेके आएंगे जिससे आप धर्म के समीप भी जाए, धर्म का सम्मान भी करें और आपको देवी देवताओं के आशीर्वाद भी मिले। तो आज
आपका धन्यवाद करते हुए विदा चाहता हूँ। नमस्कार। वेद शास्त्र, शास्त्र संपन्न, सदा संतुष्ट। भारतीय संस्कृतिની વૈદિક પરંપરા વેદ શાસ્ત્ર।